आज मैं बात करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है जिसका मैं आज आंसर्स करने वाली हूँ। तो सबसे पहले है कि आज का जो जनरेशन है 20s और 30s में इतनी जल्दी इनफर्टिलिटी को क्यों फेस कर रहा है, और क्या इनफर्टिलिटी जो है वो स्ट्रेस का कारण है या स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही। मैस्टरबेशन करना ये भी कोई एक वजह है इनफर्टिलिटी की, या फिर IVF बेस्ट ऑप्शन है, या फिर नेचुरल जो कंसेप्शन होता है वो सही है। क्या इनफर्टिलिटी इंसान के इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आज मैं आंसर्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये इनफर्टिलिटी है क्या। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का ठीक तरीके से काम न करना। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने काउंसलिंग की है, तब मुझे पता चला। मैंने खुद इसके बारे में एक अपना रिसर्च एक पेपर बनाया, तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं जो आज हम एक अपने आप को बहुत एजुकेटेड, बहुत मॉडर्नाइजेशन समझ रहे हैं, हम बेस्ट टू बेस्ट देना चाहते हैं और बेस्ट टू बेस्ट लेना चाहते हैं, उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमने क्या किया है कि जैसे पहले क्या होता था, बच्चों को जब बच्चे बॉर्न होते थे तो उनको उतरन कपड़े पहनाए जाते थे, यानी कि जिसने पहले पहना हुआ है उस बच्चे का कपड़ा हम पहनाते थे अपने बच्चों को। आज हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े बच्चों के लिए लेके आते हैं। पहले बच्चों को मल के कपड़े का लंगोट इस्तेमाल किया जाता था, वो भी वाइट कलर, और उसमें कोई और कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता। आज हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट ब्रांडेड डायपर्स के पीछे जा रहे हैं। पहले जब लड़कियों को पीरियड्स होते थे तभी वो मल के ही कपड़े का पैड बनाती थी, उसका इस्तेमाल करती थी। आज हम क्या कर रहे हैं, ब्रांडेड पैड्स के जो भी एड्स आते हैं या जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं या कोई रेकमेंड करता है तो हम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कॉन्डम जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, आज हम कॉन्डम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, बच्चा बॉर्न होते ही हमें केमिकल के साथ में डील करना पड़ता है, और वो भी ऐसे जगह पे जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है मेल और फीमेल का। यानी हम बॉर्न से ही हमारी जो बॉडी है केमिकल के साथ में इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हमारा जो नेचुरल कंसेप्शन है वो डैमेज होते जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का आज के यंगस्टर्स में। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे ऐसे सुने कि 60s में भी औरत बच्चे को जन्म देती है और हेल्दी बच्चा, लेकिन एक यंग 20-22 साल की लड़की या लड़का आज असमर्थ है ये सब चीज़ों करने के लिए। मेरे एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तभी उनको पता ही नहीं था कि PCOD और PCOS जैसे प्रॉब्लम्स है और होते हैं, और आज 85% जनरेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो एडवांस बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा चुके हैं, या हम बहुत मॉडर्नाइजेशन है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारे लिए। क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा एक कहते हैं ना पीढ़ी ने पीढ़ी चलती आ रही, जो हमारी परंपरा थी, उसने हमें बहुत हेल्दी रखा था। लेकिन आज ये साइंस का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या हम जो मॉडर्नाइजेशन बन रहे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर के अस्तित्व को खोखला करते जा रहे हैं, मातृत्व को छीन रहे हैं, पितृत्व को छीन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है स्ट्रेस। यस, डेफिनेटली स्ट्रेस हमारे इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि कहते हैं ना कोई कि मुझे स्ट्रेस आ जाता है तो मुझे पीरियड्स नहीं आते, या स्ट्रेस की वजह से मेरे पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या स्ट्रेस है तो मुझे मेरा जो साइकिल जो 28 डेज़ का है वो मेरा 30 डेज़ में कंप्लीट होता है, या कभी कभी मुझे 15 डेज़ में पीरियड्स आते हैं। तो ये क्या है, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। ये सेम प्रॉब्लम मेन में भी पाए जाते हैं।
लड़कों में भी पाए जाते हैं कि उनका भी जो स्पर्म्स क्वालिटी होनी चाहिए, मोटालिटी होनी चाहिए, या जिस तरीके से हम कहते हैं कि स्पर्म्स हमेशा अल्कलाइन होना चाहिए, वो बहुत बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है। बेस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि उनकी जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो बहुत मतलब 100 में से 20% ऐसे जो लड़के हैं जिनके रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल आते हैं। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि पहले भी एजुकेशन होते थे, पहले भी लोग साइंटिस्ट बने हैं, पहले भी इंजीनियर्स बने हैं, पहले भी हाईली क्वालिफाइड लोगों ने जन्म लिया है, जो आज भी विश्व में एक मिसाल के तौर पे हमने जाने जाते हैं। बट आज के ज़माने में बच्चा जैसे ही बॉर्न हो जाता है, पेरेंट्स के तरफ से, सोसाइटीज़ के तरफ से उनको स्ट्रेस, यानी कि हमें बचपन से ही स्ट्रेस को डील करने की एक जैसे कि ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन में ही बच्चा क्या करना चाहिए, वो कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से उसका एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन में क्या परफेक्शंस होने चाहिए, ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। 4-5 बच्चे होते थे, 6-7 बच्चे होते थे, तो पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं होता था कि बच्चा क्या कर रहा है। सिर्फ स्कूल जा रहा है, उसको डिसिप्लिन अच्छा है, वो क्या खा रहा है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है। बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई माँ बाप कभी नहीं लेते थे। कोई ट्यूशन सिस्टम नहीं था, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होते थे। सेल्फ स्टडीज़ में भी बहुत आगे बच्चे जाते थे और जा चुके हैं, और बहुत सारे मिसाल हमारे सामने। बट आज ट्यूशन्स होने के बाद में, बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में डालने के बावजूद भी बच्चों के अंदर जो प्रेशर टैक्टिक्स दिए जाते हैं, ये उनको बचपन से ही स्ट्रेस लेने की आदत उनको हो जाती है, बट वो टैकल नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज इनफर्टिलिटी का। मैस्टरबेशन जो है, मैं ये नहीं कहूँगी 100% गलत है। यस, कभी अगर आपको फीलिंग्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बस्टर भी है, लेकिन आप वो कैसे कर रहे, कितने फ्रिक्वेंट में कर रहे और क्या लेके कर रहे। क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, ड्रग्स लेके या फिर ड्रिंक्स करके और ऐसे ऐसे दवाइयाँ या ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे ऐसे इनके पास साधन है जिसके थ्रू वो कर मिथ के साथ जीकर ये सारे प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डैमेज करेगा। आपके इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम्स आपको जो फेस कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा कारण भी ये हो सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर वे से नहीं किया। ठीक है, सिर्फ जुनून में आके या फिर फ्रस्ट्रेशंस में आके, या अगर आपको लगता है कि ये मेरी आदत बन चुकी है, तो प्लीज़ इसको आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग आजकल IVF का सहारा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेचुरल कंसीव कर नहीं पा रहे। तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि IVF बेस्ट है या नेचुरल कंसेप्शन बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, नेचुरल कंसीव हो नहीं पा रहे। लेकिन जो IVF जो लेडीज़ करवा रही हैं, उनको फ्यूचर में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये कितना भी बोलिए कि ये नेचुरल कंसेप्शन नहीं है, वो जो लेडी इसमें इतने पेन में जाती है, क्योंकि जो इसके इंजेक्शंस होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो सिर्फ उसको इफ़ेक्ट नहीं, उसके बच्चों भी के ऊपर भी डालते हैं। तो इसके लिए अगर आप IVF कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपका मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। आपको आपके हेल्थ के बारे में, आपके रोज़ के लाइफस्टाइल के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन्स रखने हैं, तब जाके आगे आपको फ्यूचर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि डाइट भी इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। यस, क्योंकि आजकल हम जो जंक फूड खा रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियल फूड ले रहे हैं, जो टिन फूड हम खा रहे हैं, खाना तो एक अलग बात है, हमारा जो एक्सरसाइज है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो पैटर्न हो गया है सोचने का, ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा और सबसे मेजर कारण हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी ने मुझे पूछा कि इनफर्टिलिटी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को डैमेज करता है। यस, करता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने आप को कितना भी मॉडर्नाइजेशन बोले, कितना भी पढ़ा लिखा बोले, लेकिन आज अगर एक औरत बच्चा जन्म नहीं दे सकती है तो उसको एक बांझ के रूप में देखा जाता है। उसको सोसाइटी में किसी भी अच्छे फंक्शन में, किसी भी अच्छे चीज़ों में इनवाइट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इस तरीके का जो बर्ताव है, वो कहीं ना कहीं कपल्स के अंदर इमोशनल और मेंटल हेल्थ को डेवलप करते हैं, और ये चीज़ जो है, यस, डेफिनेटली हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को डैमेज करती है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये सारी प्रॉब्लम आप जूझ रहे हो या ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो
और अब तक आपको कहीं पे भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। ये सारे क्वेश्चंस के, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका मैं आंसर कोशिश करूँगी वीडियोस बना के आपको दूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको इसका काउंसलिंग करना है या आपको कंसल्टेशन करना है, अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर संध्या। थैंक यू सो मच।